नमस्ते दोस्तों, इस चैनल की रचना आपको जागृत करने के लिए की गई है ताकि आपको रिकवरी एजेंट परेशान करे तो आप उन्हें आरबीआई गाइडलाइंस के हिसाब से हैंडल कर सको। आपको हमारा काम पसंद है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इससे हमें एक वीडियोस बनाने की प्रेरणा मिलेगी। थैंक यू। हेलो। हाँ जीवन भाव, बोलिए बोलिए सर। अरे उससे अभी दोबारा बात हुई है मेरी। हाँ, उसने मुझे एक चीज बोली है कि कुलदीप के ऊपर पेनल्टी चार्ज करने के लिए उसने बात की है और कुलदीप को आरबीएल से रिलीज किया जाएगा इस मंथ के बाद। कुलदीप कौन? वो शर्मा उसके बाद कुलदीप को रिलीज कर दिया जाएगा आगे। वो जो अभी बात करके गया वही ना, मगजमारी हुआ। हाँ हाँ। क्या बोल इतनी रहे? बड़ी खुशी मिली और उसको रिलीज कर रहे हैं आरबीएल से। उसका प्रूफ क्या आपके पास? शर्मा। उसका प्रूफ क्या मिलेगा अपने को? उसका प्रूफ ये मिलेगा कि वो मेरे को जो उसकी कुलदीप की आईडी है ना, अमित को मैं भेज दूंगा। कुलदीप की आईडी ये है, अमित चेक करेगा रिकॉर्ड में। अगर हुआ ठीक है, मान लो अगर आईडी शो हो रही है तो इसका मतलब वो इन है, और आईडी अगर शो नहीं हो रही है या तो वो टर्मिनेट हो चुका है, ठीक है, या तो उसको रिलीज कर दिया है यहाँ से। आप ठीक है बरोबर? आप तो खुश हो? नहीं, खुश होने की बात वो नहीं है, वो तो एक ठीक है, एक मछली है। सुनो 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 वो छोड़ो, ये बात तो एक साइड रखो, ठीक है, ये चीज एक साइड है। दूसरी चीज, मिठाई खाने के लिए तैयार रहना। मिठाई खाने के लिए? हाँ, पूछो क्यों? क्यों? खुशखबरी है भाई। क्या है? अरे लॉन्डे का पेपर निकल गया, और उससे ज्यादा और क्या चाहिए? किसका पेपर निकला? मेरे बच्चे का। और जिसका बताया नहीं था मैंने, अपने ट्रेनिंग कंप्लीट कर रहा था। वो शर्मा? नहीं, मेरा 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 बच्चा, मेरा बेटा। अरे यार क्या बात कर रहे हो, कॉन्ग्रेचुलेशन। चलो अरे चलो कोई नहीं, अब मिठाई खानी पड़ेगी, बता दे रहा हूँ। पक्का 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 पक्का। तो 2-4 कॉल और मेरे से कर लो यार, झगड़े वाले, और कुछ फायदा हो जाए। सुबह से शाम तक यार 50,000 की मैटर के लिए 5-6 हजार का केस है। 1-1.5 घंटा बिगाड़ा आपका और मेरा दोनों का यार। छोड़ो ना, कोई नहीं। देखो नहीं, वो अनिल बंदा बहुत अच्छा था, वो अनिल बंदा बहुत अच्छा था। मैं सही बताऊं, 1-1.5 घंटा बात नहीं होती तो हम इतने फ्रेंडली नहीं हुए होते अभी। मालिक देखो, मेरा स्वभाव ही ऐसा है, मैं कभी किसी के साथ में ना, मैंने क्या, मेरे मन में अभी भी ये नहीं है कि वो शर्मा की भी नौकरी जाए या किसी को पेनल्टी लगे। मैं खुद ऐसा इंसान हूँ। कुछ जा रहा है, मैं तो उसके बाद ही इसी के पीछे पड़ा हूँ। मेरे को यार वो नहीं है कि किसी का नुकसान करके मैं मेरा कुछ फायदा कर लूं। मेरे मन में वैसा जरा भी नहीं है। नहीं, मैं भाई देखो, मेरा भी उसके साथ में कुछ पर्सनली है नहीं। मैं उल्टा उनको बोल रहा हूँ, भाई मेरा कुछ तुम्हारा पर्सनली है नहीं, ठीक है। बट लेकिन अगर इस तरीके की इलीगल प्रैक्टिस, सच में बोलूं, मुझे चाहिए था, क्या पता है, मुझे एक बार सिर्फ तुम लोग कोर्ट में बुला लो यार। मेरे पास कुछ काम नहीं है, टाइम ही टाइम है। हाँ, सीधा मेरे को सिविल कोर्ट से मैं सीधा हाई कोर्ट में कैसे डालना है इसको मैं पूरा पूना में घसीटूंगा फिर सबको। देखो हाँ, जाने दो, थोड़ा खर्चा होगा वही ना, और क्या होगा, 4 करोड़ गया, यहाँ पे 2 लाख रुपया और। भाई देखो अपनों को पता है, खर्चा और टाइम, मैं दोनों का अपने लोगों का बर्बाद नहीं होने देता पहली चीज तो, ठीक है। नहीं, बात वो नहीं है, लेकिन इसमें लाखों करोड़ों। बात देखो अपनी वाली हो गई, क्योंकि देखो मैंने तुम्हें एक चीज बोली कि भाई मैं अपनों के बारे में सोचता हूँ, अब तो मेरे लिए एक तरीके से अपने ही हुए, ठीक है। अरे भाई, ये अनिल भाई भी है ना, उन्होंने भी एक स्टेटमेंट क्या दिया आपको पता है? आपने कौन सा कार्ड लिया? बजाज आरबीएल का। बजाज वाले ये सब कुछ करते हैं, मतलब वो भाई साहब भी रिकॉर्डेड लाइन पे एक्सेप्ट करके गए। अब बोलो कितने प्रूफ मेरे पास में जमा है? वो तो एक्सेप्ट करके गए, क्योंकि पता है उसको ये सारी चीजें पता है। और मैंने आपको बोला था ना कि जेन्युइन बंदा मुंह पे बोलता है, वो साफ सीधा मुंह पे बोलेगा, मन में कोई बात नहीं रहेगा, उसको लड़ना भी होगा ना, सीधी बात वो प्रॉपर बोलेगा कि भाई ऐसी ऐसी चीजें आप कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, भाई ये चीज बता। उसने ये भी नहीं बोला, आपसे लड़ा नहीं, उसने क्या बोला, अभिनव भाई तुम पूछ लो, ठीक है। उसको लगा कि अभिनव बात कर रहे हैं, सर बात कर रहे हैं, उसको लगा, उसको ये नहीं पता कि अनुराग बात कर रहे हैं। अच्छा ऐसा है क्या? लेकिन वो भी तो है ना, मैंने उनको ये भी बोला, सर बजाज के ऊपर, संविधान के ऊपर तो बजाज नहीं है ना, बजाज है तो क्या हो गया, बजाज अपनी मनमानी करेगा। मुझे बोला, उसके लिए भी मुझे बोला सिद्दीकी ने कि भाई हम लोग यहाँ पे पेनल्टी चार्ज करवा रहे हैं, लास्ट में जितने भी इनके पास केस होगा, जिस एजेंसी के पास, उनके पास डिसीजन जाएगा, उनको पेनल्टी चार्ज होगी। और एक आपकी अच्छी कॉल होगी ना, जैसे मेरा कहने का मतलब है, अगर उनके पास ऐसी कोई भी कॉल नहीं है, जैसे आप
का डाल दिया कि रिंग नहीं जा रहा था, आपका नंबर बंद था या कुछ भी, तो उनके ऊपर डबल पेनल्टी है, क्योंकि आपका नंबर एक्टिवेट और मिलता है आपकी 1.5-2 घंटे बाद हुई है, और ये प्रूफ मैंने जीके को भेज दिया है। इसका मतलब आपका नंबर आंसरिंग है। तो ये वाले तो पहले फंस गए, अभी देखो ये वाले पहले फंस गए। मेरी बात तो सुनो, अपने जाल में ये लोग पहले फंस गए। दूसरी चीज, जिनके पास रिकॉर्डिंग है कि हाँ भाई बहुत छोटी रिकॉर्डिंग है, वैसी है, फोन उठा के काट दिया, तो वो तो फेक है, ये तो वो भी जानता है, ये भी गए। अब इनके पास क्या बचा है सोल्यूशन की एक्सेप्ट कर ले, और जो एक्सेप्ट करेगा ना उस बंदे को मैं आपके हवाले कर दूंगा। देखिए सर, कोई भी मुझे कॉल टेलीकॉलर का आता ना, तो मिनिमम मैं 3 मिनट बात करता हूँ, क्योंकि 180 सेकंड बात करने के बाद उनको रिमार्क अपडेट करना मैंडेटरी है। मैं इतना बेवकूफ नहीं हूँ। मुझे पता है मेरा डेप्ट हुआ है, मेरा कर्जा हो चुका है, मुझे भरना है, लेकिन मुझे ये भी पता है ना मुझे कैसे केस को हैंडल करना है, मुझे केस को कैसे फेस करना है। पागल थोड़ी ना हूं मैं। और आपको लगता है उनके पास मेरे 700 रिकॉर्डिंग पड़े हो गए, तो एक भी कॉल में मेरा अगर एक गाली का अगर मैंने सामने से बोला है वो निकाल देंगे ना, तो मेरे सारे के सारे जो मेरे पास प्रूफ है ना वो 0 हो जाएंगे। मतलब क्या बोलेंगे सर, हमने तो काउंटर में गाली, देखो इन्होंने भी गाली दी है। मैं पागल नहीं हूँ सर, मुझे मालूम था। अब नहीं दे पाएंगे ना, अब नहीं दे पाएंगे ना। देखो आरएम से बात होने का यही मतलब है कि देखो आरएम एक तरीके से नेशनल हेड के कान ही है, ठीक है। तो नेशनल हेड के कान में अगर बात पहुंच गई, उसके कान में बात पहुंच गई, तभी इसके सब गए, लगातार लाइन पे गए। अभी वो तो मुझे भी पता है सर, क्योंकि अपना जो 1.5 घंटे का कन्वर्सेशन हुआ है आपके एंड से, वो रिकॉर्डिंग भी आगे सेंड हुआ है, उन लोग ने सब सुना ही है, समझ रहे हो। अब वो भी समझते तो होगे ना। आरएम इतना तो बंदा हवा में बात नहीं करेगा, उसके पास एविडेंस है, तभी तो बात कर रहा है, और नॉलेजेबल पर्सन है। समझ रहे ना। तो उन्होंने मेरे को यही बोला कि देखो कस्टमर अच्छा है, ठीक है, और तुम्हें जिसको केस देना है तुम उसको दो। मैंने साफ बोला कि सर अमित के पास मेरा अच्छा बनता है, ठीक है, अमित को ही दे दो, मैं और अमित उससे केस पे बात करेंगे, बाकी और किसी को मत देना। सर कुछ नहीं है यार, ये केस क्या है यार मालिक, ये कुछ भी केस नहीं है यार। 5-7 हजार की मैटर है, मैं अभी भी आपको बोलता हूँ, ये उतने में क्लोज होगा ये केस, उसे ज्यादा की ये मैटर नहीं है। लेकिन क्या मालूम है, अगर मैंने एक बार सेटलमेंट कर दिया ना, तो वो प्रूफ का मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। आप समझ रहे हो, सेटल हो गया मतलब खत्म। जो करना है वो अभी करना है। मेरी बात सुनो, मैं आपको पता है क्या कह रहा हूँ, सेटल ना करा करके अगर एफटी कराता ना, तो एफटी कराने के बाद एक चीज आपका होता है, किसी को बताना हो, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। आरबीआई गाइडलाइन सेक्शन नंबर 368 के तहत अगर आप जाते हो ना, अगर आपके साथ पास में भी कुछ हुआ है, ठीक है, आप उस टाइम पे बैंक को बीच में ना घसीट सकते। जो नंबर है ना, जो नंबर है, अब किसी ने अपने आधार पे तो लिए होंगे, इतना कंफर्म है, या तो और किसी एजेंसी ने निकाले हैं तो एजेंसी ओनर के नाम पर होंगे। 80% नंबर उन नंबर को बीच में घसीट लो, मेरी बात सुनो, उन नंबर को बीच में घसीट लो, और नंबर बीच में घसीटोगे ना, उससे 2 चीज होगी। जो एजेंसी ओनर होगा वो सामने आएगा, ठीक है, एजेंसी वाला सामने आ जाएगा, और आपको कल्प्रिट मिल जाएगा। फिर जो उसके साथ करना है भाई वो आपका, मैं आपको कुछ छूट दे रहा हूँ, जो मतलब करना है उस टाइम पे इतना तक मैं कह रहा हूँ, उस टाइम पे केस आपका लड़ने के लिए मैं रेडी हूँ। और मैं कह रहा हूँ मैं जितवा दूंगा, और 1 रुपया चार्ज नहीं लूंगा मैं। अरे मालिक वो बात वो नहीं है, बात कहने की मतलब क्या है पता है, मेरे साथ जो हुआ ना, अगर एक नॉलेजेबल पर्सन के साथ में ये हो सकता है, तो जिसको नॉलेज नहीं उसको तो ये सारे फांसी पे लटकवा देंगे, सुसाइड करने पे मजबूर कर लेंगे यार। बात ये है। तभी तो मेन चीज यही थी कि अगर देखो, अगर पैसा इनके पास भी कटेगा ना, अगर अपने पास लगता है कि अपन को इंटरेस्ट लग रहा है, वो लग रहा है, पेनल्टी लग रहा है, तो इनकी बिलिंग में जैसे पैसा जाएगा, बिलिंग के साथ में पेनल्टी जाएगी। मान लो किसी की बिलिंग 1 लाख की हुई, उसको 90,000 पेनल्टी गई, बचा कितना 10,000 में किसी से देगा अपनी जेब से तो निकालेगा ना उसके बाद सब कुछ। देखो मुझे खींचना नहीं है मैटर को मालिक, लेकिन कहने का मतलब कहीं ना कहीं क्या है, मैं ऐसा सोच रहा हूँ, अभी आप बोलो तो बाकी के सब एविडेंस में रखता हूँ मेरे पास में। ये जो शर्मा से मेरा जो कन्वर्सेशन हुआ है ना, वो अभी मैं डालने जा रहा हूँ ट्विटर पे, नेशनल हेड को टैग करके, उसके आरएम को टैग करके, और नोडल डेस्क में। थोड़ा सा जाने दो ना, पानी में पत्थर फेंकते हैं, क्या करो? नहीं, अभी मत करो, मेरी बात सुनो, चलो ठीक, अभी मत करो, क्योंकि हम लोगों ने उसको भेज रखा ऑलरेडी, ठीक है। हाँ। अब ये हो जाएगा कि आरएम को मैंने बता दिया, अब उसको ये रहेगा कि तुमने मिश्रा बोला था मुझे कि वो कुछ नहीं करेंगे, उन्होंने ऐसा किया, तो मेरी वर्डिंग खाली चली जाएगी यार, नहीं चलो छोड़ो, ठीक है। तो इसका क्या करना है, कितनी तारीख तक इसका फुल क्लोजर कराते हैं मालिक, ये बताओ मुझे। देखो मैं एक ही चीज बोलता हूँ, ये केस अगर प्रिंसिपल अमाउंट पे 10 से 12% में अगर ये लोग, अभी ये जीत का सवाल है, ये यहाँ पे 2-3 हजार का सवाल नहीं है मिश्रा जी, आप बात को समझिएगा।
10% में अगर ये लोग क्लोज करने को चाहते हैं तो उनको बोलो लेटर रेस कर दो, मैं भी सब कुछ भूलने को तैयार हूँ। और जैसे ही मेरा सेटलमेंट लेटर आया मैंने पेमेंट कर दिया, उसके बाद में करीबन नहीं तो भी मेरे पास में 3.5 से 4 GB का डेटा पड़ा हुआ है इनका। वो सारा प्रूफ एज ए एविडेंस मैं आपको हैंड ओवर करता हूँ, और आप ये चीज डालो आरएम को और नेशनल हेड को, ये कुरियर करके एक सीडी बना के भेज दो, और सीसीटीवी फुटेज का मैं आपको एक पेन ड्राइव भी भेजूंगा। ठीक है, जाने दो मेरा 2-4 हजार खर्चा होगा, 2-3 पेन ड्राइव में आपको मैं डेटा डाल के देता हूँ कि इन्होंने क्या किया है। जब मेरी मिसेस वॉशरूम में बाथरूम में नहा रही थी, जोर जोर से दरवाजा ठोका है, दरवाजा ना खुलने की वजह से आजू बाजू वाले को बुला के बाहर पैसा खा के बैठा है, ऐसा है वैसा है, वो सारा का सारा रिकॉर्डिंग है। ठीक है, आप आरएम को नेशनल हेड को डालो और ये बोलो आप कि देखो सर ये केस मेरे वजह से आप लोग बचे हो, मेरा तो भला नहीं होगा लेकिन आपका कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो भला होगा। देखो पैसे की बात नहीं, यहाँ पे इज्जत बड़ी। सुनो, मैं देता हूँ आपको। लास्ट इसने जो इनका आरएम है, ठीक है, मैंने अमित से भी आरएम से अप्रूवल के लिए बात की थी। लास्ट अप्रूवल वही देता है, ठीक है, बिजनेस हेड जो होता है वो देता है। उसने मुझे लास्ट अप्रूवल 15,000 रुपये बोल रखा है कि 15,000 में ये पूरा क्लोज हो जाएगा। देखो सर, आरएम के हाथ में 7% होता है, नेशनल हेड के हाथ में 6% होता है। अगर इसको मेडिकल लॉट में डालते हैं, मेरा मेडिकल इमरजेंसी भी उस वक्त था, मेडिकल इमरजेंसी में डालते और अगर केस को इन हाउस पे मार्क करते वो लोग, तो उनको 12 से 15% मैंने आपको पहले ही बताया एजेंसी का पे आउट उनका बच जाता है। तो ये केस इजीली सर 10% में खत्म होने वाला है। अरे तो 18% पे वो बोला था उसने, 18% पे खत्म करने को मालिक। हाँ, तो अभी आपका जो टोटल आउटस्टैंडिंग है वो 74 आ रहा है, ठीक है। हाँ, वो तो 74 क्या, वो लोग 5 लाख बना देंगे सर। हाँ, पूरी बात तो सुनो। प्रिंसिपल जो आ रहा है वो 60 समथिंग का मेरे पास आ रहा है, 60,000 समथिंग, 59-60 समथिंग। हाँ, 60,000 समथिंग का। तो उन्होंने बोला कि 18% पे इसको खत्म करो मालिक। तो 18 पे 15,000 आ रहा था तब। नहीं, मैं इनको 10% देने को तैयार हूँ, 6,000 रुपया मैं देने को तैयार हूँ, क्योंकि यहाँ पे क्या है मालूम है, 5 या 6,000 का नहीं है मालिक। मैं आपको जो एविडेंस भेजूंगा ना सर, कम से कम 3 से 4 पेन ड्राइव में मैं आपको जो डेटा डाल के भेजूंगा ना, वो पेन ड्राइव की कीमत ही 5-6 हजार हो जाएगी। फिर आप डालो इनको। तो जीवन भाव मेरी बात सुनो, उसको पेन ड्राइव पे भेजने की बजाय मैं अपनी मेल आईडी आपको दूंगा। सुनो, मेल आईडी दोगे ना, तो मेल आईडी पे कंप्रेस करके आपका जितना भी डेटा होगा वो आ जाएगा मेरी मेल आईडी पे। हाँ, उठा लो। मैं आपको क्लोज होने के बाद वो देता हूँ, फिर आप बताओ उनको तो यहाँ पे आप बचे हो। तो 6,000 अभी ऊपर का जो पैसा है वो कौन जेब से डालेगा मुझे पता नहीं। बाकी आप भी इतनी बातचीत तो समझ गए कि 5-6 हजार में मुझे भी फर्क नहीं पड़ेगा खुद। मैं तो पूरा 74,000 भरने को रेडी हूँ। अब बोलो सर को, ये वो तो पूरा पैसा देने को रेडी है, ठीक है, लेकिन एक केस को पहले जो भी है उसको क्लोज करो, लाओ सबको सामने। अदरवाइज नहीं तो 6,000 लो, बात को खत्म करो। अब 6,000 मैंने वही बोला है पेनल्टी के लिए। देखो, पेनल्टी के लिए सिद्दीकी ने मेरे को ये बोला है कि वो 2 दिन में मेरे को मेल करके, यानी मंडे तक मेल करके बता देगा। नहीं तो कराओ ना सर, फंडिंग एजेंसी वालों को बोलो करो फंडिंग, ऊपर का पेमेंट। बड़ी अमाउंट तो है नहीं, कोई लाखों रुपए का तो कैश है नहीं ये। बराबर है ना? के लिए वो फंडिंग थोड़ी देंगे साले, मुझे इतना ही पता है। पेनल्टी के नाम पे पता है क्या बोलेंगे? पेनल्टी हो गई, चलो पेनल्टी हो गई सर, प्लीज थोड़ा कम कर दो, ये कर दो, वो कर दो, ठीक है। उनसे कितना भी निकलवाओगे ना, वो पैसा ऐसा होगा कि वो जो आएगा उनके पास पेनल्टी में, वो हमारे पास नहीं आएगा। वो तो सर मुझे भी पता है, इतने आरबीआई वालों को, वो जाएगा आरबीआई वाले को सीधा, मुझे पता है। और ये तो वही तो दिक्कत है, वो आपके अकाउंट में जाने ही नहीं देंगे आरबीआई वाले, वरना मैं सीधा आपको बोलता कि भाई आप रुको, उन्हीं से डायरेक्ट आपके अकाउंट पेमेंट करवाते हैं। लेकिन वो अकाउंट में पेमेंट होने नहीं देंगे आरबीआई वाले। उनको ये है कि उनका जो आरबीआई का जो होता है पर्सनलाइज फिक्स्ड, उस पर जाएगा वो। सर आपको एक चीज पता है, अगर मुझे नॉलेज नहीं होता ना तो ये लोग 74,000 रुपीज मेरा पूरा भर के मेरे कार्ड को क्लोज मारते हैं, आपको पता है। ये सिचुएशन अभी यहाँ पे आ गई है। अगर मुझे नॉलेज नहीं होता, उनको पता है कि सामने कौन बंदा है, अभी वो गलती से भी मेरे अकाउंट में पैसा नहीं डालेंगे, क्योंकि ऑलरेडी एक बार फंडिंग हो चुका है। उनको पता है अगर फंडिंग डालेंगे तो हम और फंस गए। लेकिन यहाँ पे क्या होती है, बात कभी जुबान वाली बात होती है। जब मैंने एक बार आपको बोल दिया, आपके बोलने से मैं रुक गया हूँ, वो बंदा मुझे बार बार बोल रहा है, 4 बार बोला तुमने कंप्लेंट करो, तुम कंप्लेंट करो, मतलब उसको किसी का डर ही नहीं है वो शर्मा को। वो सोचता है कि टाइपराइटर वाला ये क्या ही कर लेगा। मुझे बहुत अच्छा लगा मेरा नया नाम टाइपराइटर। अब वो अनिल जी से बातचीत हुई, मेरा कॉल डिस्कनेक्ट हो गया था चालू लाइन पे, फिर अनिल जी ने आपको कॉल तो किया होगा ना, उन्होंने भी जो मेरे से तो यही बोला कि भाई देखो जैसा भी हो, अगर इनका फुल क्लोजर के लिए इनके पास अमाउंट है तो इनको ये समझाओ कि सर एफसी करने से आपको भी फायदा होगा। दूसरी चीज, अगर आप एफसी करते हैं
तो हम सामने वाली जो पार्टी है जिन्होंने आपका गलत बिहेव किया है उनको हम ये दिखा सकते हैं कि देखो तुमने ऐसा करके दिया था, हमने भाई नॉर्मल बात की, हमने कुछ नहीं किया। हाँ, हमने थोड़ी झगड़ा किया है और इन्होंने केस खत्म दिया। अब इसका मुझे बताओ, केस तो खत्म हो गया, लेकिन आरबीआई को जो पैसा भरना है वो कौन भरेगा तुम से एजेंसीज में? मीटिंग इनकी होगी अब। मतलब कहीं ना कहीं मालिक आप समझ रहे हो ना, इसमें मैं जरा भी फॉल्ट भी नहीं हूँ। जितने भी अब तक आए सब लोग ने गलत कमिटमेंट किया मेरे साथ में, सब लोग ने उल्टा सीधा बोल के सब फंसे। अरे बिल्कुल यार, मैं शुरुआत से आपको वही चीज बोल रहा हूँ कि इन लोगों ने किया, ठीक है, और ये मैं एक्सेप्ट भी करता हूँ कि भाई ये लोग करते हैं उसके बाद बोलते नहीं है, ये चीज मैं करता हूँ। लेकिन देखो जितने भी मेरे बंदे हैं, जितने चाहे सिद्दीकी हो जाए, अमित हो जाए, दोनों आपको एक चीज मैंने अपने वर्डिंग से बताया, तो आपको कैसे लगे दोनों बंदे? आपने बात भी किया अभी अमित से, कैसा लगा? मुझे दोनों बंदे अच्छे लगे, लेकिन दोनों बंदे में अभी देखो वो जो लास्ट में अनिल जी से भी, अनिल जी ना उनका नाम क्या है? अमित जी ने भी एक स्टेटमेंट क्या दे दिया आपको पता है? हमारा काम क्या है, सामने अगर कोई आर्गुमेंट जज के सामने करता है तो उसका एक वीक पॉइंट अगर अपने को मिल गया सर तो पूरा केस अपन पलट सकते हैं। उन्होंने बोला तो कि बजाज वालों ने सर किया है, ठीक है, उसके लिए मैं एक्सट्रीमली सॉरी हूँ। लेकिन आप बात को नहीं समझे, मेरे कार पे नाम है बजाज आरबीएल कार, मतलब बजाज और आरबीएल दोनों टाइप है, तो इसमें इनडायरेक्टली आरबीएल को भी जवाब देना पड़ेगा। समझे आप? ये सर जो सिलसिला शुरू हुआ है ना, मैं आपको बताता हूँ, जब बजाज और आरबीएल डिवाइड हुआ है, अलग हुआ है ना, तब से ये सिलसिला शुरू हुआ। और ऐसा केस पहली बार नहीं, मेरे पास आपका केस मिला करके कोई 15 या 20वां केस है जो मेरे पास आया है। देखो मेरे पास बहुत बार आया है, बहुत। अभिनव सर के पास भी बहुत बार आया। इसमें कैसा होता है, हम और आप एक छोटे से मतलब बोलते हैं ना छोटे से प्यादे, हम कुछ नहीं उखाड़ सकते इनका, आप एक चीज ध्यान में रखो। लेकिन कैसा होता है कहीं ना कहीं कोई सरफिरा ऐसा भी मिल जाता है, शायद आपको अमित जी ने बोला होगा, देखो जो भी है मैं फैक्ट बोलता हूँ, बहुत मस्त बंदा था, लेकिन मेरे कॉल काटने के बाद आपको इतना तो बोला होगा भाई ये तू किसको लाइन पे ले लिया भाई, सरफिरा बंदा है ये, उतना जरूर बोला होगा। नहीं, उन्होंने पता क्या बोला? क्या? सच बोलना, सच बोलना। लास्ट उसने मेरे को वो नहीं बोला, मेरे को बोला इनको जो भी कंसर्न है, ठीक है, चाहे तुम मेरा नंबर दे दो या बोल दो इनको मिलने का है तो मिलने मेरे से, अभी जो भी दिक्कत होगी उसका सोल्यूशन कोई करे या ना करे, मेरा आरएम करे, मेरा जेडसीएम करे, कोई करे या ना करे, मैं इनको करके दूंगा भाई, ठीक है। तुमने मेरे ऊपर विश्वास करके केस किया है तो एक चीज याद रखना, मैं केस को क्लोज भी कराऊंगा, वो भी अपने हिसाब से, एकदम शांति से। अरे मैं भी मालिक क्लोज करना के हाथ में जितने केस गए हैं, मैं आपको बताऊँ 1200-1800 उसके हाथ में इन हैंड केस रहते हैं, ठीक है, उसमें से 70% केसेस अमित खुद रिजॉल्व कराता है। देखो हो जाता है रिजॉल्व, लेकिन क्या होता है कहीं ना कहीं मालिक, देखो मैं तो एक ही चीज सोच के चलता हूँ कि मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, समझ रहे हो? मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है। देखो मेरी रेपुटेशन थी, बैंक वालों ने खराब कर दी। आजू बाजू में जो मेरा मोहबा था, मेरे घर के नीचे 3-3 इनोवा क्रिस्टा मेरी खड़ी रहती थी भाई साहब। चलो मेरा अच्छा समय था, ये वक्त थोड़ा मेरा बुरा वक्त चल रहा है, वापस मैं वो खड़ा कर दूंगा सर। शेयर मार्केट वाले, हमारा पैसा आता वैसा है तो जाता वैसा है, आता भी झटके से, ठीक है। तो वो अब मेरे पास खोने के लिए कुछ है ही नहीं, तो जो मेरे साथ में भीड़ रहे उनके पास बहुत कुछ है खोने के लिए। मैं तो सड़क पे हूँ, मेरे को क्या फर्क पड़ता है, अभी जो होना था हो गया। अरे भाई साहब मेरी बीवी अंदर नहा रही है वॉशरूम में, दरवाजा 5 मिनट कपड़ा पहन के तो बाहर आएगी या ऐसे ही बाहर आ जाएगा यार कोई बंदा? उसको बता रही है वो कि भाई भैया मैं नहा रही हूँ, 2 मिनट रुको आप, 2 मिनट रुको आप। सुनने को तैयार नहीं है वो। और उनको ये भी नहीं पता है कि सीसीटीवी कैमरा जो मेरे घर पे लगा है ना मालिक, कहाँ लगा है आपको पता है? जो मेरा डोर का आई डोर होता है ना, जहाँ से देखते बाहर कौन खड़ा है, वहां लगा है। किसी को पता नहीं है कि यहाँ सीसीटीवी लगा है। वो बहुत जन 2-3 जन तुम्हारे बोले भी होगा उसके उधर तो सीसीटीवी है ही नहीं, और शायद हो सकता है किसी बंदे को भेजा भी होगा अभी मेरे घर पे चेक करने के लिए कि सीसीटीवी कहाँ लगा है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ सीसीटीवी वहां पे लगा है, तो किसी को दिखेगा नहीं वो सीसीटीवी कहाँ पे लगा है। तो बिंदास बोलते हैं लोग। भाई नहीं, फंस गए तो फंस गए, अब जाएंगे नंबर और क्या। हाँ अब लंबा जाएंगे वो। तो अभी क्या बोलेंगे मालूम, उनके पास कोई प्रूफ नहीं है। मैं देखो आपका ये अगर केस रिजॉल्व भी करा ले रहा हूँ ना, आप खत्म भी करा ले रहा हूँ, उसके बाद भी इन लोगों को जाने तो दूंगा नहीं। मैंने इतना सोच लिया, फिर को क्या करना है मैंने वो भी सोच लिया है। लेकिन मैं कॉल पे बताऊंगा तो ये बात अभिनव सर को भी पता चल जाएगी, क्योंकि एक तरीके से ये जो नंबर है वो उनके पास ही कनेक्टेड है। और ये बात मैं जानता हूँ कि अभी सुन रहे हैं। देखो इसमें क्या है मालिक, अपने एक गलती के कारण से, मतलब समझो मेरी तो गलती नहीं बोल सकता हूँ, अगर मैं डाल दूं ना इधर उधर एस्केलेशन और ट्विटर पे छोड़ दूंगा ना, तो सर काफी सारे जनों की इसमें लाइफ खराब हो सकती है। जो बेचारे मेहनत करके ये पोस्ट तक पहुंचे, जरूरी नहीं है सर वो नेशनल हेड है तो वो बंदा खराब है, वैसा नहीं होता है। आरए में तो वो खराब है ऐसा नहीं होता है, हर एक बंदे ऐसे नहीं होते। हो सकता है वो बेचारा जेन्युइन पर्सन हो यार।
वो बेचारा जेन्युइन पर्सन हो, उसको कुछ पता भी नहीं हो, ना ही वो गलत ऐसा फोर्सफुली रिकवरी कराने के लिए वो मजबूर करता हो किसी एजेंसी वालों को, ऐसा हो भी नहीं सकता है। तो लेने देने बगैर का अपने चक्कर में 25-30 हजार के चक्कर में कोई और बड़ा बंदा फंस जाए तो वो भी तो गलत है ना। मैं खुद जज नहीं हूँ, मैं कैसे जज कर लूंगा वो नेशनल हेड तुम्हारा खराब है, उसके हाथ के नीचे ये सब होता है, वो हकीकत है, उसके अंडर में ये सब होता है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। सर सिपाही जाके जंग लड़ता है, लेकिन मेडल तो सेनापति को ही मिलता है ना। तो मैं ये जज नहीं कर सकता हूँ ना, मेरी उनसे बात नहीं हुई है, मेरी उनसे कभी कुछ कन्वर्सेशन नहीं हुई है, तो मैं कैसे मान लूँ कि वो बंदा गलत है? मैं नहीं मान सकता हूँ। हो सकता है वो बंदा जेन्युइन और मेरे वजह से किसी की नौकरी चली जाए तो उसकी हाई मुझे लगे, ऐसा काम मैं भी नहीं कर सकता हूँ ना। लेकिन इतना जरूर है, वो बंदे ने आके जो मुझे उकसाया था ना सर, मैं गारंटी से बोलता हूँ मेरा खून खौल उठा था, मैं बोला 15 मिनट में मैं डालता हूँ, लेकिन आपने रोक लिया। अभी भी मेरे को मन कर रहा है कि उसका मैं डाल दूं, लेकिन मना किया आपने। मतलब अभी आपकी बात सही है, मतलब केस आप इतना 1.5 घंटे से मेहनत कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आपके ऊपर उंगली उठ जाएगी, बोले भाई तुमने बोला था रोक के रखेंगे, हम तो पूरा पैसा भरने को भी तैयार थे, शायद आपको ऑफर भी उन्होंने कर दी होगी, बोलो केस हम ही खत्म करते हैं। बता रहा हूँ ना मैं सर, आपको मैं खुद बता रहा हूँ। बोला कि मैं वेव ऑफ करा दे रहा हूँ, इन्होंने मेरे को बोला कि वेव ऑफ करा दे रहा हूँ, मैं खत्म करो। अमित ने भी वही बोला कि वेव ऑफ करा के इसको खत्म करते हैं। खत्म करो सर। सिद्दीकी महाराज मालिक बड़े टाइम से आए हो यार। अरे आपके बंदे ने यार मेरे उसको मतलब जानने वाले को टॉप रखा है, कुलदीप शर्मा ने। अरे कुलदीप, मेरा आपको पता नहीं था, कुलदीप ने उसका बोल दिया मेरे मतलब जानने वाले, फिर तो जीवन को बोल दिया यार। हाँ जी जीवन जी, क्या हाल है सर? अरे सर बढ़िया हाल है, बताइए आप सर। क्या हो गया सर? अरे कुछ नहीं हुआ यार, मतलब बोलते हैं ना कि वो जो बड़े बुजुर्ग का काम होता है वहाँ बच्चे लोगों को नई मैदान में भेज दिया करते हैं। अरे सर जी मुझे ये बोल दिया फोन पे, मतलब काफी सारे अभी ये सर के सामने बोला है, बोलता है 2 बंदों ने तुम्हारी माँ बहन एक कर दी है, 10 बंदों ने तो तुम्हारे से अच्छे से बात की है ना, आप रिकॉर्डेड लाइन पे बोल रहे ठोको तुम्हारी दम में ना, उधर एस्केलेशन डालो मेरा, जाओ उखाड़ लो मेरा। ये क्या होता है सर? ऑलरेडी मेरे पास में इतने एविडेंस प्रूफ जमा पड़े, मैटर 50,000 की है साहब, मेरा 4.5 करोड़ का डेट था, लास्ट आपका एक बचा है सर, बाकी सब मैंने सेटल करके क्लोज कर दिया है, खाली एक ये केस मेरा डिस्प्यूट में है। तो मतलब यार ये भाई साहब जो वकील साहब है अच्छे से केस को हैंडल कर रहे हैं, 2 घंटे से हमारा कन्वर्जेशन चालू है, झगड़ा नहीं हुआ है सर, बिल्कुल भी कोई गलत वर्ड में बात नहीं हुई है। तो आपके वो भाई साहब अगर मेरे बंदे ने आपको कुछ गलत बोला है तो मैं उसकी तरफ से सॉरी बोल रहा हूँ। नहीं आप सॉरी मत बोलिए, देखिए मालिक आप सॉरी मत बोलिए, ना ही वो बंदे को भी मैं गलत नहीं समझ रहा हूँ। मतलब होता क्या मालूम है, थोड़ा सा कैसा होता है, बाप के पैसे का और थोड़ा पावर का इस्तेमाल गलत जगह कर लेते ना, तो ये दिक्कत आती है सर। उसके लिए मैंने बोला बड़े बुजुर्ग का जहाँ काम होता है ना वहाँ बच्चे को जंग में नहीं हथियार देके भेज दिया करते। बात तो सही है। और वो बंदा मुझे खुली चैलेंज कर रहा है, बोलता है आपको जहाँ प्रूफ डालना है डाल दो। अब सर मेरे घर पे अभी क्या ही बोलूं मैं, बाकी का सब स्टोरी ये सर को मालूम है, इतने सारे प्रूफ और एविडेंस है ना सर, मैं नेशनल हेड तक को घसीट सकता हूँ। सवाल 50,000 का सर, मेरा ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, सेक्शन 65 करके कोर्ट में बुला लेंगे, 50,000 74,000 तुम्हारा पूरा इंटरेस्ट पेनल्टी के साथ भर दूंगा। लेकिन सर मैं कितने जन को कोर्ट में खींचूंगा आपको पता है? मैं कितने जन को सब क्लोज कर दिया, इसको भी सुनो ना मेरी बात, आप सब कुछ क्लोज करते इसको भी क्लोज करके खत्म करो ना। अरे सर मैं वही आप, अच्छा 1 मिनट रुको, 1 मिनट रुको सर, अभी मैं आपको एक चीज का मुझे आप जवाब दो, शायद आप मेरे पे अभी गर्म हो जाएंगे, आप मेरे पे भड़क जाएंगे सर अभी आप, लेकिन आप पे मत लेना। मैंने समझो आपको ऐसा बोला, मतलब आप कोई थर्ड पर्सन हो जिनसे मेरी बातचीत हुई थी, आर्गुमेंट हुई, आप अभी वो हो ऐसा आप समझो, ठीक है? ये क्वेश्चन मार्क है, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, क्वेश्चन मार्क है ताकि मेरे पे कोई लीगल एक्शन ना हो। क्वेश्चन मार्क समझ के आप समझिए, सुनिएगा। मैंने आपको ऐसा बोला सर, मेरी सगी बहन को गाली दी है, मेरी माँ को गाली दी है, मेरे चाचा को गाली दी है, मेरे पिताजी को अपशब्द बोला गया हुआ है, मेरे जीजाजी को भी गाली दी है सर, ठीक है? ओके, आपको मैंने ऐसा बोला, तो आपने क्या बोला, तो फिर आप पैसा भर दो ना। मैं बोला ठीक है सर मैं पैसा भर देता हूँ। तो मुझे आप जिसने मेरे रिलेटिव्स को गाली दी, आप मुझे वो रिलेटिव्स के नंबर दे दो आपके, मतलब आपकी माता जी के, बहन के, सिस्टर के, भाभी के, सबके नंबर मुझे दे दो, मैं उनको गाली दे देता हूँ, आपको चलेगा क्या? ठीक है, मैंने आपको ऐसा सवाल किया। तो वो भाई साहब मुझे क्या बोल रहे पता है, बोलता है लिखो कागज पेन लेके, सबकी बोलता है माँ बहन तुम कर लो, जाओ मुझे मेरा पैसा दो। सर ये बताइए मुझे जरा, आप अगर मैं आपको ये बोलूं तो आप मेरे पे गुस्सा होएंगे, मेरे पे गर्म होगे कि नहीं होगे, झगड़ा करेंगे कि नहीं करेंगे मेरे से? करेंगे ना? अभी सर आपके बाजू में जो सर बैठे उनको पूछो कि उन्होंने मुझे ये बोला कि नहीं बोला, पूछिए, चालू फोन पे पूछिए। हाँ पूछिए सर, स्पीकर फोन ऑन कीजिए, नहीं तो उनको पूछो। एक बात बताओ, क्या कह रहे हो मुझे?
क्या आपकी भी शिकायत कर रहे हैं? तो मेरी मैं क्या कर दूंगा ना। नहीं 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 नहीं, उनकी शिकायत नहीं कर रहा हूँ मैं, तो वो शर्मा जी की शिकायत कर रहा हूँ। वो शर्मा जी से बात हुई है, तो भाई जेंटलमैन आदमी है। हाँ हाँ वो शर्मा जी ने मुझे ऐसा बोला, बोलता मेरी बहन को गाली दे दो, माँ को गाली दे दो, जिसको देना है दे दो, पैसा दो मुझे मेरा। ये क्या हो गया सर, ये कोई बात होती है? सही बात है। ऊपर से बोल रहे उखाड़ लो जो उखाड़ना है वो। मैं अगर मेरी की तरफ से कोई किसी ने और सर क्या बोलता है पता है, एक लॉयर को सर मैंने मास्टर किया है, ठीक है, मैं LLM मास्टर हूँ, हाई कोर्ट पे प्रैक्टिस करता हूँ, मुझे बोलता है तेरे जैसे टाइप राइटर को बहुत देखा। अब वो पता है सर, हमारी 750 वकील की पैनल है, 750 नोटिस आ जाएगी सर उसको। ना बिल्कुल बिल्कुल मैं समझ रहा हूँ। वो किसको भीड़ रहा है सर, आधी जिंदगी जेल में काटेगा, वकीलों से भिड़ेगा तो। वो तो है वो एक जगह से जामीन करा के आएगा, दूसरा कंप्लेंट ठोकेगा दूसरे स्टेट में, फिर तीसरा ठोकेगा 600 किलोमीटर और चौथे स्टेट में, जैसे आप करते हो ना 1200 किलोमीटर दूर आर्बिट्रेशन करके बुलाते हो, तो हमारे पास भी है सर। सही यार, क्या यार 2-5 हजार 10,000 की मैटर है, इसमें इतना लंबा खींचने का। अगर मैं खींचना चाहूँ, मैं तो पूछू, जब ये सर का मुझे कॉल आया ना मिश्रा जी का, मैंने उनको सीधा सामने से बोला सर सेक्शन 65 कर लो, कौन सी कोर्ट में आना है, 1200 किलोमीटर आप लोअर कोर्ट में डालो, मैं हाई कोर्ट में या पुणे में केस ट्रांसफर कर लूंगा। फिर मैं पुणे बुलाता हूँ सबको, पूछो उनको क्या बोला। चलो आप मैटर को खत्म करते हैं, देखो मैटर को सॉर्ट आउट करते हैं, छोटा करते हैं, ज्यादा ठीक रहेगा है कि नहीं? देखो सर, सॉर्ट आउट करने के लिए एक ही चीज है, प्रिंसिपल अभी यहाँ इज्जत का सवाल है सर, 2-5-6 हजार का सवाल नहीं है, 74,000 चाहिए, मैं देने को तैयार हूँ, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। लेकिन 74,000 के सामने कम से कम मैं आपको 19 एजेंसी के नाम देता हूँ, जितने भी डायलर से कॉल मुझे हिट हुए, सारे के सारे स्पैम में नंबर जा रहे हैं सर, आपको भी पता है स्पैम में कॉल करना अकॉर्डिंग टू ट्राई गाइडलाइंस 2 लाख का जुर्माना, 1 साल की सजा का प्रावधान है, ठीक है। अगर डायलर के बाकी के भी 18-20 सिम कार्ड के नंबर में खोदूंगा ना सर, तो सारे के सारे डमी सिम कार्ड निकलेंगे अंदर से, कोई ना कोई तो एविडेंस निकलेगा, और वो जितने भी एक मिनट सर सुनिए तो सही, सर सुनिए तो सही, फिर वो डायलर से जितने भी नंबर्स पे कॉल्स गए हुए ना सर, उसका अगर मैं CDR निकालूंगा ना, CDR को क्या बोलते हैं सर पता है, कॉल डेटा रिकॉर्ड, ठीक है। आप ये स्पीकर फोन ऑन रखिएगा, हाँ, कॉल डेटा रिकॉर्ड, उसको CDR बोलते हैं सर। साइबर क्राइम में कंप्लेंट डाल के उसका CDR निकालूंगा, फिर वो CDR पे से जितने भी कस्टमर को कॉल गया ना, तो वहां से 150 बंदे और मेरे साथ में जुड़ सकते हैं सर, अगर लंबा खींचना है तो। इसको ऐसे हर एक एजेंसी में जाएगा, ऑडिट होगी सर, सारी की सारी एजेंसी को ताला ठुक जाएगा। और मैं समझता हूँ सर, एजेंसी ओनर बहुत बड़ा आदमी होता है, पहुंचा हुआ आदमी होता है वो। मैं समझ गया, अब करना क्या है, आप करना क्या है बताओ। इसको प्रिंसिपल अमाउंट पे 10% में सेटल करो सर, या पूरा भर के फोरक्लोज मेरे से करवा लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। फिर ये प्रोसेस होगी, फिर सबको खोदूंगा, सबको खोद के बाहर निकालूंगा। या तो फिर ये बजाज वाले हैं ना, जो थर्ड कैरेक्टर की रिकवरी जो करते हैं ना सर, गुंडागर्दी, मतलब हम ही है, हमारे ऊपर कोई नहीं हो सकता है सर। देखो मैं भी समझता हूँ मुझे चारों बाजू से खतरा है, लेकिन मारेगा तो कोई मुझे एक ही बाजू से ना, मारेगा तो कोई मुझे एक ही बाजू से ना, लेकिन मेरे पास 3 बाजू और खुली है। 10% में सेटल कर लो प्रिंसिपल अमाउंट पे सर। देखो 2-5 हजार मैं भी आपको ज्यादा दे सकता हूँ, लेकिन यहाँ इज्जत का सवाल है, यहाँ पे इज्जत का सवाल है सर। और ये 10% का सेटलमेंट लेटर मैं ट्विटर पे डालूंगा सर, ताकि RBL को और भी कितना नुकसान हो ना, वो उनको पता चले। मेरा इंटेंशन ये है। 10% पे तो नहीं करवा पाऊंगा, नहीं होगा सर, अप्रूवल नहीं होगा आपको, या तो फिर इनलीगल फंडिंग करके करना पड़ेगा, ये होगा नहीं, मुझे पता है। पूरा पैसा देने को मैं भी तैयार हूँ, नहीं होगा सर। करो केस को इन हाउस मार्क करके खत्म करो। आप इसको और क्लोज करा दो ना, अपना सिविल ठीक कर लो, सिविल खराब कर दो। सर जी मेरे 12 क्रेडिट कार्ड, 5 पर्सनल लोन, 3 बिजनेस लोन, 4 कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन, 4 मोटर व्हीकल लोन, 15 पेडे लोन और मेरे 2 होम लोन, 4.5 करोड़ का डेप्थ है। सिविल क्या ही ठीक कर लूंगा सर एक RBL के 50,000 के कार्ड में। सिविल तो सर ऐसे भी 3 साल के बाद क्लोज कर लूंगा, सही कर लूंगा गोल्ड लोन लेके। रुपए में खत्म करा दीजिए सर। मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा मैं फंसा हूँ कि आप फंसे हो। कुछ नहीं, देखो मैं किसी का बुरा, सर सुनिए, मैं किसी का बुरा ना सोच सकता हूँ ना कभी कर सकता हूँ, हमारे खून में ये नहीं है, ना ही हमारे संस्कार में ये है। मेरे साथ इतना गाली गलौच हुआ है सर, 750 के ऊपर मुझे आपके डायलर से कॉल हिट हुए सर, 0 DPD से लेके अब तक सर। अभी CD7 में केस है ना, CD7 CD8 किसमें है ये मेरा केस?
राइट, और मेरे ख्याल से रिकवरी में आ चुका है विंटेज राइट ऑफ राइट ऑफ में ना सर। तो मेरे आप डायलर पे से जितनी भी एजेंसियों में केस गए ना, इन हाउस से लेके आउटसोर्सेज तक पूरे रिकॉर्डिंग बाहर निकलवा लो, एक भी कॉल पे अगर मैंने किसी को तू बोल के भी बात कर दिया रहेगा ना सर, तो भी मैं गुनहगार हूं आपका, क्योंकि मुझे पता है क्या टैक्टिक्स होती है। आज नहीं 6 महीने बाद मेरे साथ में क्या होने वाला है। चलो अभी खत्म करते हैं, करो खत्म, क्लोज करते हैं। मैं लेटर डालता हूँ, आपको लेटर देता हूँ, ठीक है? करो खत्म सर। आप उसके बाद ठीक है ना? और वो शर्मा जी जो भी कूदे थे ना बेचारे, जो भी थे, कोई बात नहीं सर, जाने दो, मैंने उनको भी माफ किया, मुझे कोई उनसे नहीं है। और सर ये चीज जो रुकी है ना, सच बोलूं आपको मैं, ये भाई साहब के कारण रुकी है, वकील साहब के कारण। मैं डाल रहा था सर ट्विटर पे नेशनल हेड को, आपके नेशनल हेड आरएम, आपके आरसीएम, जितने भी नोडल डेस्क थे ना सर, सब जगह पे ये मैं ट्विटर पे डालने वाला था, क्योंकि उन्होंने मुझे भड़काया, बोलते आप पे दम नहीं है, बोलता है आप खाली टाइपराइटर चला सकते हो। चलो छोड़ो, तुम करो, मैं क्या बोलूं। अरे यार मुझे टाइपराइटर बोल दिया यार। देखो इन लोगों की अकल नहीं है, वो देखो 10-12 हजार रुपए वाला कमाने वाला बंदा जो उसी लेवल तक सोच सकता है। नहीं सर, वो 10-12 हजार वाला बंदा नहीं है, उसका बाप एजेंसी ओनर है सर। उसकी पूरी चड्डी मैंने कौन सी कलर की, अरे वो जो मेरे से बात करके गया वो कौन सी साइज की चड्डी पहनता है ना, वो भी उसकी साइज भी मुझे पता है, पूरा वेबसाइट से छोड़ो, उसका पूरा मैंने हिस्ट्री। आपको क्या लगता है सर, SQL सर्वर आपने ही यूज किया है क्या? बताओ, अच्छा मुझे एक बात बताओ, नहीं मुझे एक बात बताओ, किसी का बाप एजेंसी ओनर होगा, वो अपने बेटे से कॉलिंग करवाएगा क्या? कॉलिंग नहीं करवाया सर, उसने कॉलिंग नहीं करवाया है। वो ये मेरा और ये भाई साहब का बात चालू था, उसमें वो भाई साहब कहाँ से आ गए, और बोलते हैं ना बीच में कूदे हो, ऐसा है, चालू गाड़ी पे चढ़े हो। खत्म करो, सुनो ना, सुनो तो इसको खत्म करो, क्लोज करते हैं मैटर, ठीक है? मैं देखता हूँ 15-16 हजार में जितने में जो कम से कम में सेटल होगा वो मैं करवा के आपको लेटर दे देता हूँ। सर मैं 6,000 रुपए से एक भी रुपया ज्यादा देने वाला नहीं हूँ, और मुझे लेटर पे 6,000 रुपया लिख के चाहिए सर। आप बात को समझिए, मैं तो मुझे 6,000 रुपए से मेरा 59,000 आउटस्टैंडिंग है सर, मैं 6,000 रुपए से एक भी रुपया ज्यादा भरूंगा नहीं। और एक बात सर, 74,000 में से 6,000 रुपया आप माइनस कीजिए, कितना बचता है सर? 68,000, राइट? हाँ, वो आप चाहो तो मैं आपके अकाउंट में ट्रांसफर करता हूँ, ये वकील साहब को बोलो तो मैं उनके अकाउंट में ट्रांसफर करता हूँ, आप अच्छे काम में पैसा यूज कर लीजिए। जाओ, मैं आपको खुद बोल रहा हूँ, रिकॉर्डेड लाइन पे बोल रहा हूँ। नहीं, मुझे पैसों की जरूरत नहीं है। नहीं, मैं आपको नहीं दे रहा हूँ सर, दोनों को पैसे की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ, आप किसी अच्छे काम में वो पैसा यूज कर लेना। सुनिए तो, आप उस पैसे से किसी गरीब की मदद कर देंगे ना, तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो मैं वही बोल रहा हूँ ना सर, मैं मेरे हाथ से करूँ, उससे चाहिए शुभ काम आप दोनों के हाथों से करवाता हूँ। आप अपने हाथ से करोगे ज्यादा अच्छा रहेगा, है कि नहीं? नहीं तो एजेंसी ओनर से करवाता हूँ ना। रुकिए ना सर, मालिक से एजेंसी ओनर नहीं, मालिक मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ सर, आप एजेंसी ओनर हो ऐसा मैंने आपको नहीं बोला, लेकिन जो बाकी के एजेंसी ओनर आए हैं ना, इतने बकेट तो चेंज हुए सर। कोई एजेंसी में तो मेरा 15 दिन में केस को फ्लो कर दिया है, तो सारे के सारे को भरने दो ना। इसको खत्म करो, मैं देखता हूँ इसको क्या होता है। देखो 10% पे नहीं होगा, मैं कोशिश करके इसको, वैसे तो 20 पे भी नहीं होता मैं, लेकिन 20 पे करवा लूंगा आपका। सर मैं आपको 10-11%, सर मैं आपको RBL बैंक का 6,80,000 का पॉस था, क्रेडिट कार्ड था, 11% का लेटर आपको मैं दूं? मैंने मेरे फ्रेंड का कार्ड यूज किया था सर, वो मैंने 185-190 DPD में मैंने खुद क्लोज किया है, वो 11% में। आपको चाहिए लेटर में दूं? 17,92,000 का पॉस मेरा लैंडिंग कार्ड का 2,90,000 में मैंने क्लोज किया है, आपको वो लेटर दूं? 23,80,000 रुपए का मेरा इनोवा क्रिस्टा गाड़ी था सर, उसका पॉस मैंने 13.5 लाख में सेटल किया है, सिक्योर प्रोडक्ट का, उसका लेटर चाहिए आपको दूं? टाटा कैपिटल, टाटा का सर मेरा 14.5 लाख का लोन था, मैंने वो 2.5 लाख में क्लोज किया है, उसका लेटर आपको चाहिए दूं? सिंगल EMI नहीं भरा था सर उसका। तो टाटा में मिल जाता है 12-15% तो टाटा में मिल जाता है। ICICI बैंक का दूसर, ICICI एक मिनट सर, एक्सिस बैंक, ठीक है, सिक्योर प्रोडक्ट, मेरी इनोवा क्रिस्टा गाड़ी 13.5 लाख, 50% में मैंने उसका सिक्योर लोन का मैंने सेटल किया है, उसका लेटर आपको दूं? ऐसे ही गाली गलौज किए थे, बके थे, मेरे पास प्रूफ था, मतलब ब्लैकमेल नहीं कर रहा हूं सर, मैंने तो जानबूझ के प्रूफ इकट्ठा किया था। मेरे पास 12 लेटर पड़े सर, मैंने पूरा लोन मेरा क्लोज किया है, 4.5 करोड़ का मेरा डेप्थ था सर, मैंने वो 60 लाख में मैंने क्लोज किया है। दूं आपको लेटर? बहुत सारे लेटर है सर, चाहिए उतने देता हूँ। नहीं मालिक, मुझे नहीं चाहिए, आप कह रहे तो सही कह रहे हो, मैं मना नहीं कर रहा। अरे मैं अभी भेजता हूँ आपको लेटर सर, मेरे पास सारे के सारे लेटर है। यहाँ सवाल सर 5 या 6 हजार रुपए का है, ज्यादा सवाल नहीं है।
बात वो नहीं है। मैं समझ गया, लेकिन इसको देखो खत्म करो, कोई फायदा नहीं है चीज को आगे बढ़ाने से। आप तो समझदार हो, वकील साहब हो आप। अरे नहीं मालिक, समझेगा तो कौन मैं अभी समझेगा? कोई देखो, वकील नहीं हूँ सर, मैं ऐसे आपका एक क्लाइंट हूँ, आपका एक मैं कस्टमर हूँ। हाँ अंडरस्टैंड अंडरस्टैंड, लेकिन सर आपकी भी तो अपनी एक पर्सनल कोई प्रोफाइल है। सर वो जो भी है ठीक है, मेरे से गलती हुई है सर, मुझे किसी का पैसा लेना, तभी जाके मेरी माँ बहनों ने गाली सुनी ना, मैं नहीं दे पाया, तभी मुझे सुननी पड़ी ना, तभी मुझे ये फेस करना बात पड़ा। को वकील साहब सुनो, तो बात को खत्म करो, मैटर को क्लोज करते हैं, इसको सेटल कराते हैं, ठीक है? ये लो आप इनसे सर से बात कर लीजिए। जीवन भाई देखो, हाँ देखो मैं देखो किसी को कहता नहीं कि मैं आपको कह रहा हूँ। देखो इसने मेरे को लास्ट वही बताया था 15 तक में, 15-16 में। देखो 15 में ये क्लियर करने को तैयार है यार, खत्म कर देंगे पैसे, बात मानो नहीं यार। नहीं 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 सर, यहाँ पे 6,000 या बहुत बहुत तो आपने 12% उनको बोल दिया है ना सर, तो मैं बोल नहीं सकता हूँ क्योंकि तुम्हारी जुबान का मैं मान रखूंगा। आपने बोला उसको 10-12% में, 12% में खत्म करो, तो सर 12% में आपकी जुबान का मैं मान रख रहा हूँ। 12% में अगर इनको क्लोज करना है केस को तो खत्म करो सर, ठीक है? 25 तारीख आप लेटर के ऊपर डेट डाल देना, 25 को पेमेंट हो जाएगा। वो लेटर को मैं ब्रोकन नहीं करूंगा, सेटलमेंट लेटर रेस होता है उसको ब्रोकन नहीं कर सकते, वो मैं पैसा डाल दूंगा। अभी आपके ऊपर है सर, आप कर लो। बाकी रहा सवाल किसी की कंप्लेन वगैरह डालने का, मैं कुछ भी नहीं करूंगा। हाँ अगर मेरे पे कोई, हाँ जीवन भाई, मैंने जुबान पता उसको क्या देखी। मैंने उसको ये बोला कि जेन्युइन कस्टमर है, ठीक है, जैसा मैं बोलूंगा वो कर देगा। उसने मेरे को 15,000 बोला था, मैंने कहा ठीक है कोई नहीं, उस टाइम में जल्दी उसको 15,000 की जुबान दी है। नहीं, मैंने 15,000 नहीं बोला था। नहीं, मैंने जुबान दी कि भाई कस्टमर मेरा है, अच्छा है, मैं उसको दे चुका हूँ यार ऑलरेडी जुबान। और अभी वो इसीलिए मेरे को देख रहा था कि सर आपने तो पूछा कि वो कर देगा। नहीं तो मैंने 15,000 के बाद मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ है आपका, आपने शायद बोल दिया, कोई दिक्कत नहीं, उसमें क्या हुआ? ये तो माँ बहन पे गालियां दे के मुकर गए, तो अपन 15,000 बोल के भी मुकर सकते हैं, उसमें क्या हुआ यार? नहीं यार, मैं इससे नहीं कर सकता ना, मैं बाकी रैंकर या कोई होता तो मैं उससे मुकर जाता, लेकिन इससे नहीं कर सकता मैं। ये भाई साहब कौन थे अभी जो लाइन पे आए? ये सिद्दीकी RM। अच्छा सिद्दीकी जी, आप जो बोल रहे थे वो है क्या ये सर? हाँ ये वो है। अरे बाप रे बाप, ऐसा है क्या? ठीक है ठीक मैंने है। बोला नहीं कि बड़े सही टाइम पे आया हो सिद्दीकी, बड़े सही टाइम पे आया। नहीं वो बहुत मस्त आदमी थे, अच्छे आदमी है वो, ठीक है। ये अभी आए इसको तो मैंने आपको बात करा दी थी, ठीक है? तो देखो यार, मैंने उनको बोल रखा 15,000 के, यार 15,000 देख लो नहीं, यार। वो सिद्दीकी सर को बोलो ना, इन हाउस में केस मार्क कर लो, हो जाएगा सर 10% में, उनको समझाओ। तो नहीं, इन हाउस में इन्होंने मेरे को बोला कि इन हाउस में इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि जो ड्यूरेशन है ना इनकी अभी, तो वो हाँ। ड्यूरेशन अभी भी 1-1.5 साल कम है। हाँ तो चलने दो ना सर, 1.5-2 साल केस को, मैं कहाँ मना कर रहा हूँ। 1-1 साल चलने दो, तो मुझे इस बार बताओ मेरे अरे चलने दो ना इसको, देखो 1.5-2 हो साल। जाएगी। सुनो सर, अभिनव सर नहीं, चलो तो मेरी बात तो सुनो, फिर अभिनव सर आ करके ना फिर वही ताना मारना शुरू करेंगे, एक केस तो उसका रिजॉल्व नहीं होता। सुनिए तो सही। बोला था मैं, अरे ये तो केस तो बात हो रिजॉल्व, जाएगी सर मैं कंप्लेंट नहीं डाल रहा हूँ, वही यहाँ पे ये केस रिजॉल्व हो गया। बाकी आपको पता है अगर 1-1.5 साल और निकाल लूंगा ना तो इसमें लग जाता है, कौन सा एक्ट आपको पता है ना, लिमिटेशन एक्ट, आपको लीगल करने का भी राइट नहीं रहता है, बराबर? फिर तो मेरा डंडा मेरी दाव, चलने दो इसको। देखो भाई, मैंने वही बोला, मेरी बात सुनो, इन हाउस में लेने के बाद भी देखो, जिसने मेरे को लास्ट बोल रखा है यार 15, मैं इसको बोलता हूँ 12 में क्लोज कर देता हूँ मैं, बताओ आप। सर जी ये केस का मुझे पहले 9,000 में ऑफर मिल चुका है, 11,000 रुपए में उन लोग ने लास्ट फाइनल अमाउंट मुझे बोली थी, वो भी रिकॉर्डिंग में आपको भेजता हूँ। नितिन करके कोई आपका बैंकर था, नितिन के पास था एक केस। हाँ वो नितिन ने ही मेरे साथ में बहुत गंदी गाली गलौज करके फिर कॉल काटा था। अब बोलो, एक एक पत्ता में फेंकूंगा। नितिन वही है ना जिसको मतलब निकाला गया था पिछले महीने? हाँ वही था, नितिन पाठक। नितिन पाठक भाई साहब, उसी को निकाला गया। देखो मालिक, मैंने क्या बोला, जब आप नैला फेंकेंगे ना तब मैं जाके दहला फेंकूंगा। वो नितिन ने मेरे साथ में लास्ट में गाली गलौज करके बहुत गंदी वाली गाली गलौज की थी, मेरे फैमिली को कॉल किया था। सर जी पिछले महीने निकला है, वो भी इसलिए क्योंकि जैसे ऑडिट के टाइम पे फोन ले जाना अलाउड नहीं होता है, कि हमने पर्सनलाइज दे सकते हैं और अपना जो सिस्टम है वो हम ही चला सकते हैं, ठीक है? वही तो, कोई और किसी और को यूज करने के लिए उसने दिया था, यूज कर रहा था वो, ये सब मैं ऑडिट पहुंच गई वहाँ पे। जो भी है सर इंटरनली आपका मुझे नहीं पता है। बाकी वो जो मैं आपको अब तक नाम क्यों नहीं दे रहा था, मुझे एविडेंस आपको देना नहीं था। नितिन ने मेरे साथ में 11,000 में उसने बोला हो जाएगा, मैंने उसको उस टाइम पे 9,000 रुपया बोला था, मेरे पास 9,000 रुपया उस टाइम पे था जब भी मेरा बहुत बुरा वक्त चल रहा था। बच्ची के स्कूल का फीस का मैं बोला सर 9,000 पड़ा है,
आप कर लो इसको। तो फिर लास्ट में मंथ एंड में उसने पूरे मेरे रिलेटिव को कॉल करके गाली गलौज किया है सर। ये नितिन था। जब आप 12,000 बोल रहे हो ना, तो मुझे 11,000 का तो उसने ऑफर दे चुका था। इतने मतलब निकल गया तो चलो 11 में ही करा लो मालिक, 11 ही करा लो चलो। सर जी बात 11,000 की नहीं, आप बात को नहीं समझ रहे हो सर। बात 11,000 रुपए की यहाँ पे नहीं है। भले नितिन वहाँ से काम से निकल चुका है। रिस्पेक्ट की है, मेरी बात सुनो, बात आपकी रिस्पेक्ट की, मैं मान रहा हूँ आपकी रिस्पेक्ट की बात है। इसीलिए देखो इतनी देर से मैंने सिद्दीकी को भी मेल लगा, मुझे लगा नहीं था ही आएगा, लेकिन आ गया भाई बात, इसलिए मैंने उससे करने की शुरू की। तो वो सिद्दीकी सर जो है ना, वो जो सिद्दीकी सर है ना, उनको पूछो अगर वो नितिन के मेरे पास, और नितिन जो बंदा है ना उसके मेरे पास में इतने अच्छे अच्छे एविडेंस पड़े हुए ना सर, वो एजेंसी का नाम वगैरह सब बका है, सब मुझसे बोला है वो। और उसी एजेंसी में जो बंदा टेलीकॉलर था ना, उसी ने कॉल नितिन को ट्रांसफर किया था, और वो बंदे से मैंने पहले उगलवा लिया था एजेंसी का नाम वगैरह सब, और वो वहां पे ही वो बैठा था। अब पता नहीं वो काय के लिए वहां गया था, मुझे नहीं पता है, क्योंकि एक जन के पास में 3 से 4 एजेंसी होती है। वो जो कॉल पे गाली बका है ना, मेरे पास में इतना मजबूत रिकॉर्डिंग है ना सर उसका, और उसके बाद में उसने मुझे पर्सनल नंबर से कॉल करके गालियां दी है, जो उसका खुद का नंबर है। अच्छा तो आप सुनो मालिक, सुनो, मैं सब समझ रहा हूँ। बाकी देखो इन्होंने मेरे को लास्ट वही 11-12 का ऑफर दिया था, ठीक है, लास्ट जो अभी इन्होंने तो देखो मैं अभी भी बोल रहा हूँ यार मालिक, 5,000 रुपया कोई बड़ी चीज नहीं यार। हम यार 5 दोस्त खाना खाने बैठ जाएंगे ना, 5,000 का बिल आ जाएगा। अब यहाँ मेरी जिद पे हूँ मैं, कहीं ना कहीं मैं झुकूंगा नहीं, मतलब मैं पुष्पा नहीं हूँ। आप अपनी जिद पे भी रह गए। देखो एक तरीके से ये भी हुआ कि आप अपनी जिद पे भी रह गए और काम भी हो गया। देखो उसने आपको, नितिन ने बोला था 11,000, ठीक है, वो 11,000 बोला, मैंने उसको 9,000 रुपया उस टाइम पे बोला था। मतलब नितिन भाई होता है तो क्लोज कर लो, ठीक है, अदरवाइज केस को चलने दो, देखेंगे हम, पूरा पैसा भरेंगे, कहाँ मना कर रहे हैं। तो वो बंदा फिर क्या हुआ पता नहीं, मंथ एंड था, उसको प्रेशर था तो गाली गलौज पे उतर आया, तब पूरा उसने वहां से केस उसने बिगाड़ा। अब मुझे तो क्या करना है, वो नितिन को नौकरी से तो आपने निकाल दिया कि नहीं निकाला, जब कोर्ट में आप जाएंगे भाई साहब, तो मैं तो बोलूंगा सर ये नितिन बैंक का काम है, उसको नौकरी पे रखा था, आप निकाल दिया है, ढूंढ के लाओ उसको। मैं थोड़ी ना ढूंढने जाऊंगा, मेरा काम थोड़ी है, वो पुलिस का काम है। हाँ जीवन, अब देखो आपसे पूरी बात मैंने आपको प्रॉपर बताई, सब बताई। अब देखो मैंने आपकी बात का एकदम मान रख लिया, मेरी बात का मान रख लिया यार। देखो 12,000 इसने बोला है, 12,000 में यार सर जी 12 टका आपने बोला, मैं 6 का 7,000 रुपया आपको दे सकता हूँ। बाकी आप प्लीज मुझे इस बार मुझे शर्मिंदा मत करो, नहीं तो ये केस को है ना 1.5 साल लगेगा ना। सर ने बोला, सिद्दीकी सर ने 1.5 साल तक जितने भी डायलर पे कॉल जाएगा ना, मैं सब कॉल हैंडल करूंगा। मेरे पास तो और प्रूफ इकट्ठा हो गए। इसको जाने दो, लिमिटेशन एक्ट में जाने दो, हो जाने दो इसको। 3 साल विंटेज प्लस 3 के बाद में इसको देखते सर। बात यहाँ देखो 5 या 6,000 की नहीं, आप अपनी जेब से भी भर देंगे बोलो एक बार ये केस को खत्म करने के लिए, लेकिन यहाँ बात क्या है, हौसूलों की बात है अभी, मतलब इज्जत पे आ गई है। जब मैं इतना सफर करके गाली गलौज खा के इतना मेरा पूरा रेपुटेशन मिट्टी में मिला के मैं ये केस को सामने से क्लोज करने को तैयार हूँ, अदरवाइज ये केस में तो सर मैं पैसा कमा के निकल सकता हूँ, आपको भी पता है। बोलो ना आप, खाली आप मुझसे बोलो, खाली मैं आपको पूरा प्रूफ देता हूँ। अभी तो आप समझ गए ना, मैं हवा में बात नहीं कर रहा हूँ, मेरे पास पूरे एविडेंस है। तभी मैं कह रहा हूँ चलो ठीक है, मैं एक बार सब बात करके वो नितिन ने क्या बोला था पता है मुझे, घर पे आके तेरी माँ बहन और बीवी तीनों को छोड़ूंगा, ये वर्ड उसने बोला है, मेरे पास रिकॉर्डिंग लाइन पे। तो मैं बोला बेटा एक काम कर, अब तू आके लेके जा पैसा, घर पे मैंने टेबल के ऊपर रखा है, तू जो बोला है ना अब करके दिखा। अब आपको भी पता है भौंकने वाले कुत्ते कभी काटते नहीं है। ये वर्ड पे मेरा वहां पे थोड़ा सा है ना, मतलब बहुत ही गंदा और घटिया क्वालिटी में कन्वर्जेशन हुआ यार, समझो कोई चीज को। लेकिन वो बंदा वो भी नहीं समझ रहा कि सामने वाला बंदा इतना सुनने के बाद में भी हाइपर नहीं हो रहा है, गाली नहीं दे रहा है, उसको इतना नहीं समझ में आया। करो सर, खत्म करो यहाँ तो, इसको चलने दो। हाँ ठीक है, मैं वो बात करके देखता हूँ क्या कहता है। लेकिन मैंने आपको जुबान दी है मालिक, मैं इसका कंप्लेंट नहीं डालूंगा तो नहीं डालूंगा। हाँ मेरे पे अगर कुछ हुआ या कुछ भी, मतलब समझो आर्बिट्रेशन कर लो या कोर्ट कचहरी कर लो, मैं तो चाहूंगा आप ये करो, अदरवाइज किया तो सर फिर मैं कुछ नहीं देखूंगा, फिर मैं मेरे हिसाब से मेरे हथियार डालूंगा। बिल्कुल भाई, बिल्कुल। ठीक है ना भाई साहब, देखो सेल्फ डिफेंस यार, अपने आप को बचाने के लिए तो आप किसको टपका भी सकते हो। करो आप। ठीक है भाई, मैं करता हूँ इससे बात। चलो ठीक है मैम, ठीक है।